अमेरिका की क्रिकेट टीम हिंदुस्तान में पानी पूरी खा रही है। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप ये सोचिए, लोगों के जो बाकी जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, हाथ इनके ऐसे होते हैं, हाँ। इनके ऐसे होते हैं। ये पैदा ही ऐसे भाई, ये होते हैं। पैदा ऐसे होते हैं सारे पाकिस्तानी। आपको मालूम है? ये बात आपको मालूम नहीं थी, ये फैक्ट बता रहा हूं। ये लिख लो, नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दो कंट्रीज हो गई हैं अब, ये दोनों कुछ भी कर सकती हैं आईसीसी इवेंट में, ये अब ज़हन में रखना। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि वी आर स्टैंडिंग विद बांग्लादेश। अब एक बहुत बड़ा स्टांस हो चुका है। क्या पाकिस्तान वापस जा सकता है एट सम पॉइंट? बांग्लादेश जो आपका भाई है, आपका साथी है, आपका दोस्त है, वो आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, वो आपके साथ नहीं खड़ा। चाहिए मुझे बताएं, क्या आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है? चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है, उनने कुछ बोला है? चुप करके बैठे हुए हैं। यही है ना, और क्या है? हमारे को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है। मुझे तो पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता भी ना, बात भी नहीं करता। अरे भाई, हम पता कौन है? हम पहले कर गुजरते हैं, उसके बाद बॉर्डर भी नहीं करते। भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट को भी भारतीय क्रिकेट की जरूरत नहीं है। इस वक्त जेशा जो कि चेयर हैं आईसीसी के, संजोग गुप्ता जो कि सीईओ हैं, और एक गुराव सक्सेना हैं जो कि पहले हेड ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टीज आईपीएल के मैनेजर होते थे और अब वो आईपीएल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं डिजिटल के बीसीसीआई के। ये मुंबई में मौजूद है। वो आईसीसी चेयरमैन मिलान में बैठे हुए हैं। जयशा, इतनी अनपढ़ता मत फैलाओ। आईसीसी चेयरमैन जयशा इज इन मिलान राइट नाउ, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की एक मीटिंग है। हमारा स्टांस गाता रहता है, कभी आप कहते हैं हम जाएंगे, कभी कहते हैं हम नहीं जाएंगे। आपका एक तो पहले बात स्टांस ही नहीं। एक मुल्क और आ गया पाकिस्तान के साथ, तो आईसीसी में जो ये साम्राज्यी ताकत भारत दिखा रहा है वो बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा और उसको बड़ा सीरियसली चैलेंज किया जाएगा। जो मनमानी है उसकी भी कोई हद होनी चाहिए ना। अगर पैसा सिर्फ वो ही लेकर आते हैं तो फिर उनके तो पैसे बच गए ये मैच ना होने से। देखिए कि अगर उनका गुमान ये है कि सारा पैसा वो लाते हैं तो वो किसी से खेलते हैं तो उनको वो पैसा मिलता है, नहीं तो वो तो आपस में खेलते रहे। क्या बांग्लादेश आप जानते हैं आपके साथ खड़ा या नहीं खड़ा? आप कहते नहीं हम सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं बांग्लादेश को। चीमा साहब मुझे बताएं, आप बांग्लादेश ने जिस दिन से पाकिस्तान ने बाइकआउट का ऐलान किया इंडिया के मैच का, बांग्लादेश चुप बैठा हुआ है। बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि आईसीसी तो हमें जो है रुला देगा। फिर और वो पाकिस्तान के साथ के लिए खड़े तो हो। हम कहते हैं हाजी आसिफ साहब जी, हम आईसीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन बना दें, हम एक बॉडी बना दें, सेम माइंडसेट के बोर्ड इधर आ जाए, और सर पैसे हमारे पास एक तो नहीं है, दूसरा आपके साथ कोई खड़ा भी नहीं होता। क्या पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होता है? चीमा साहब मुझे बताएं आप। बांग्लादेश जो आपका भाई है, आपका साथी है, आपका दोस्त है, वो आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, वो आपके साथ नहीं खड़ा। चीमा साहब मुझे बताएं, क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है? चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है, उनने कुछ बोला है? चुप करके बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के कोई भी नहीं बोल रहा है हम जी बाइकआउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे पास वैलिड रीजन नहीं है। बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं सर, बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, चलो जाती हुई है, जाती हुई नहीं है, क्योंकि आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके इंडिया ने वोटिंग करवाई, वोटिंग बांग्लादेश हार गया 14-2 से। तो सर रूल्स की रेगुलेशंस की जो वायोलेशन है वो बांग्लादेश ने उल्टा कर दी है। आप कहते हैं तमाम के लिए सेम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए तमाम बोर्ड्स के लिए। सर मैं आपको इक्वालिटी साबित करता हूँ। आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, पाकिस्तान को न्यूट्रल वैल्यू दिया गया, बांग्लादेश को नहीं दिया गया। आपका कहना ये है। आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ जाती हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। इसकी बात भी कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान ने इंडिया को बोला हम आपको न्यूट्रल वैल्यू नहीं देंगे। एक मुल्क और आ गया पाकिस्तान के साथ, तो आईसीसी में जो ये साम्राज्यी ताकत भारत दिखा रहा है वो बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा और उसको बड़ा सीरियसली चैलेंज किया जाएगा। जब से मोहसिन नकवी साहब आए फरवरी 2024 से, उन्होंने बड़ा फ्रंट फुट पे आके बड़े जारहाना अंदाज में भारत का और आईसीसी का मुकाबला किया है। और एक मुल्क, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो साथ हैं, एक मुल्क और आ गया तो फिर बाकी मेंबर बोर्ड भी, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह इंडिया की जो हीगेमनी है उसको ब्रेक करें और उसको खत्म करें। उनकी बालादस्ती, जो बेकार की बालादस्ती है, वो अपने पैसे की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर करते हैं। कोई मुल्क ऐसा है भारत जिसमें बेपनाह क्रिकेट का क्रेज है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ का जो क्रिकेट बोर्ड है,
वो इसको खराब कर रहा है। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकालकर पूरे वर्ल्ड कप को तलातुम का एक तूफान का शिकार कर दिया। वो फैसला अगर वो वर्ल्ड कप के बाद कर लेते तो इतना बुरा ना होता। पाकिस्तान को तो वैसे भी नहीं बुलाते ना, पाकिस्तान अब उनके यहाँ जाता है। अब बांग्लादेश भी उनके लिए नापसंदीदा मुल्क बन गया है। एक मुल्क और आ जाएगा तो आईसीसी में भारत की जो बालादस्ती है वो चैलेंज होगी। और आईसीसी को तो पहले भी 2012 में भी लॉर्ड वुल्फ ने एक रिपोर्ट की थी कि आईसीसी की जो गवर्नेंस है उसको गैर जानिबदाराना होना चाहिए और बड़े मुल्क को उसके ऊपर इजारादारी नहीं कायम करना चाहिए। लेकिन अफसोस आईसीसी ने वो रिपोर्ट कालीन के नीचे छुपा दी, डस्टबिन में डाल दी। तो अगर 2012 में फैसला हो जाता तो आज ये सूरत हाल ना होती। ये साहब हाशमी साहब, मैं इस तरफ आपकी रहनुमाई जो है वो जरूर लूंगा कि जो जानबदार फैसला किया था आईसीसी ने पाकिस्तान के हवाले से, उसके बाद जो है वो अब गिदर बबकियां जो है वो दी जा रही हैं कि पाकिस्तान को जो है वो सजा मिल सकती है। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि वी आर स्टैंडिंग विद बांग्लादेश। अब एक बहुत बड़ा स्टांस हो चुका है। क्या पाकिस्तान वापस जा सकता है एट सम पॉइंट? देखिए, कौन सी ऐसी निगोसिएशन बनती है, मैंने आपको पहले भी कहा पाकिस्तान ने हमेशा खेल को सपोर्ट किया और आईसीसी ने वैसे भी मैं ये नहीं कहूं कि उन्होंने घुटने टेक दिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस तरह जरूर आ गए कि भाई तुम्हें मसला क्या है, तुम तो आओ, तुम्हारे बगैर तो काम नहीं चलेगा। बोर्ड मीटिंग तो उनकी हो नहीं रही 2 दिन से, खामोशी में वो चले गए हैं सख्ते में। कि बोर्ड मीटिंग मंजर आम पे लाई जाए, कभी कभी फरिया, कभी कभी मामला इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि बैकडोर बातचीत चल रही होती है। और मेरी सोर्सेज के मुताबिक बैकडोर बातचीत मुसलसल जारी है। और क्या ऑफर ऐसा नहीं है पाकिस्तान को? व्हाट कुड दे ऑफर? अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत फैसला करेगी खेलना है तो खेलना है, नहीं कहेगी नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है। हमारी हुकूमत, हमारा क्रिकेट बोर्ड, ये नेशनलिज्म का मामला है, इसमें हम खड़े हुए हैं। और अगर खेल लेते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। आपने हमेशा खेल की स्पिरिट को फायदा पहुंचाया है। अगर खेल की स्पिरिट को फायदा पहुंचाते हैं तो वंस अगेन ये क्या है कि खेल को बचाने की कोशिश हमने अपने इस फैसले से भी की थी कि बांग्लादेश को आप उसके साथ अलग लॉ बना रहे हो, गलत कर रहे हो। और ये कल किसी के साथ भी हो सकता है फरिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान हमेशा रिसीविंग एंड पे रहा है। ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान अपना मेटल दिखा रहा है। आई एम रियली हैप्पी। आपके ख्याल से पाकिस्तान यूनाइटेड तो है ही, लेकिन उन लोगों को जरा हैरत भी हुई है कि पाकिस्तान तो हमेशा अच्छा भाई बन के आ जाता था, इस दफा उनको जरा हैरत हुई है। ब्रेकिंग ये है कि बोर्ड मीटिंग तो उन्होंने, शाहिद भाई ने बताया, को कॉल कर रहे हैं। ब्रेकिंग ये है कि इस वक्त जेशा जो कि चेयर हैं आईसीसी के, संजोग गुप्ता जो कि सीईओ हैं, और एक गुराफ सक्सेना हैं जो कि पहले हेड ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टीज आईपीएल के मैनेजर होते थे और अब वो आईपीएल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं डिजिटल के बीसीसीआई के। ये मुंबई में मौजूद है इस वक्त। दे हैव रश्ड टू मुंबई, दे हैव नॉट गॉन टू दिल्ली, दे हैव गॉन टू मुंबई। और मुंबई में कौन है? रिलायंस को जो हेड करते हैं मुकेश अंबानी, जो कि बिगेस्ट डोनर है। पीके ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के बगैर चलें। एंड लास्टली, अगर मैं इसको वाइंड अप करूं, अगर वो बहुत मर्द बनना चाहते हैं, जो कि वो नहीं बन रहे और ना वो बनेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया के इनकाउंटर्स निकल गए, इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाइट इकोनॉमी एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट ग्रे एंड ब्लैक इकोनॉमी, जो बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं। लेट्स नॉट गेट देयर। लेकिन पेनल्टीज जो हैं वो ऑब्वियसली आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 2.9 2.10 वो कहता है कि कमर्शियल वैल्यू को प्रिजर्व करना है आईसीसी इवेंट्स की। और 11.2 है जो कि मेंबर्स के लिए बाइंडिंग होता है। आपने क्योंकि पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि आपको ये अबाइड करना है जो आईसीसी के क्लॉजेस हैं और आपने फुलफिल करनी है अपनी ऑब्लिगेशंस। और 2.1 2.2 है जो डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस, उसमें रिप्रिमांड हो सकते हैं, पेनल्टीज हो सकती हैं। पाकिस्तान कैन लूज अप टू $20 to $40 million, बट ये नहीं होगा। नेगोशिएशन होगी, diplomacy होगी, and it's not only about getting Bangladesh back. It's not only about that. पाकिस्तान के 2027 में जो तक आपको इंडेमिनिटी मिली हुई है कि if India doesn't come to Pakistan, Pakistan doesn't go to India, तो वो बात होगी। आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है वहां पे सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन नजर नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलता, वो भी तो आईसीसी का टूर्नामेंट है, उस पर बात होगी। एंड देन आपकी जो ग्रांट, जो एनुअल ग्रांट्स हैं, अब ये चाह रहे हैं जानबूझ के कि इसको रैंकिंग बेस्ड मॉडल बनाया जाए 2027 में, और उसमें कटौती हो जाएगी पाकिस्तान की बिकॉज ऑफ बीइंग द लो रैंकिंग टीम। जो मनमानी है उसकी भी कोई हद होनी चाहिए ना। अगर पैसा सिर्फ वो ही लेकर आते हैं तो फिर उनके तो पैसे बच गए ये मैच ना होने से। देखिए, अगर उनका गुमान ये है कि सारा पैसा वो लाते हैं तो वो किसी से खेलते हैं तो उनको वो पैसा मिलता है, नहीं तो वो तो आपस में खेलते रहे। जितना पैसे की खातिर जितना उतावलापन हम देख रहे हैं, अगर सारे पैसे वही ला रहे हैं तो फिर तो उनके पैसे बच गए। तो पाकिस्तान ने उन पर मेहरबानी कर दी है, 2 पॉइंट भी दे दिए, उनके पैसे भी बचा दिए। तो ऐसा नहीं है जैसा वो दुनिया को सुनाते हैं। पाकिस्तान खेलता है तो उनका मैच कीमती हो जाता है, जब पाकिस्तान नहीं खेलता तो ये हालात नहीं होते, और ये बात सबको मालूम है।
और पाकिस्तान ने कुछ भी इसमें गलत स्टांस नहीं लिया, अगर सिर्फ क्रिकेटिंग वाइज भी देख लें। लेकिन ये डिसीजन क्रिकेटिंग बोर्ड का नहीं है, ये डिसीजन गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ने भी अपने रीजंस देने। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। तो भैया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से राजनीतिक साजिश भारत के अंदर करने की कोशिश की थी, उसे यूएसए की क्रिकेट टीम ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग रही कि भाई हम भारत T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, वहां हमारे टीम के खिलाड़ियों को खतरा है, वहां हमारे स्टाफ को खतरा है, वहां हमारे मीडिया कर्मियों को खतरा है, वहां हमारे प्रशंसकों को खतरा है। इस तरीके की सिक्योरिटी इशू बना करके आज बांग्लादेश अपने ही मुल्क में दुम दबाकर बैठा है। दोस्तों जिस तरीके से बांग्लादेश ने पूरा ये नैरेटिव रचा था, भारत के खिलाफ साजिश रची थी कि भाई देखो भारत में लोग सेफ नहीं है, भारत में खिलाड़ी सेफ नहीं है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसके कोई भी सबूत नहीं दिए और ना ही वहां की गवर्नमेंट ने कोई ऐसे सबूत दिए कि भाई भारत में किसी भी खिलाड़ी को खतरा है। जबकि उल्टा दूसरे देश के जो प्लेयर्स हैं वो भारत में आना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत से सुरक्षित कंट्री कोई नहीं है दुनिया में। और इस बात का दोस्तों मुंहतोड़ जवाब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश गवर्नमेंट को यूएसए टीम के खिलाड़ियों ने दिया है। जिस तरीके से उन्हें भारत के अंदर खुले सड़कों पर, खुली गलियों में उन्हें पानी पूरी खाते आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। यूएसए के जो खिलाड़ी हैं वो निश्चिंत होकर सड़कों पर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें किसी भी बात की टेंशन नहीं है कि भाई यहाँ दिक्कतें हैं सिक्योरिटी की, ये हैं। दुनिया को पता है कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में जिस तरीके से राजनीतिक प्रेशर है, वहाँ पर राजनीतिक इन्वॉल्व है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने यहाँ खिलाड़ियों का भविष्य नहीं देखती है। वहाँ गवर्नमेंट जो कहती है वही नियम लागू होता है। जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाना है तो नहीं जाना है, और यही वजह है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम आज बाइकआउट कर दी गई है आईसीसी के द्वारा वर्ल्ड कप 2026 से। और वहीं दोस्तों पाकिस्तान बोर्ड भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी गया गुजरा है। जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में वहां की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उसी तरीके दोस्तों उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वहां की गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहता है। जिस तरीके से दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जाएगी, लेकिन भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी को मैच रखा गया है, भारत और पाकिस्तान का उसे बाइकआउट करती है। तो आप सोचिए दोस्तों कि अभी पीसीबी बोर्ड की तरफ से कोई भी लिखित प्रमाणिक बयान नहीं आया है, स्टेटमेंट नहीं आई है, ना ही दोस्तों पीसीबी बोर्ड के द्वारा आईसीसी को कोई लेटर लिख के ये चीजें क्लियर की गई है कि भाई पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी के मैच को बाइकआउट करेगा। केवल दोस्तों पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक पोस्ट है जिसमें ये चीजें कही गई हैं, और आईसीसी ऐसे पोस्ट को खारिज करता है जब तक पीसीबी खुद लिखकर नहीं देगी कि भाई हाँ हम बाइकआउट करेंगे, अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। और यही वजह है दोस्तों कि आईसीसी अभी तक शांत बैठा है। सिर्फ एक नोट जारी किया गया था कि ये चीजें जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोल रही है वो आईसीसी के नियमों के खिलाफ है। बस इतना सा आईसीसी ने बोला है, और पाकिस्तान बोर्ड से जवाब मांगा है कि आप अपनी गवर्नमेंट के इस स्टेटमेंट को लेकर आपकी राय क्या है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कुछ अपडेट होता है मैं आप लोगों तक जरूर इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। बाकी दोस्तों आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। साथ ही साथ दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जाते आते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।